हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इवोल्यूशन स्टार्ट किए थे। इवोल्यूशंस में हम लोग देखे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है थ्रू केमिकल इवोल्यूशन, उसमें जो मेन स्टेप्स है, उसका जो समरी है पहले तो वो देखेंगे। और एक जो लाइफ का ओरिजिन हुआ तो एक पहले फर्स्ट सेल्स का जैसा स्ट्रक्चर बना है ना, जिसको हम लोग प्रोटोबायोन्ट्स बोलते हैं। ये सेल नहीं है, सेल का जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग प्रोटोबायोन्ट्स बोलते हैं, है ना। आज जो इस वीडियो का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्रोटोबायोन्ट्स। क्या होता है प्रोटोबायोन्ट्स? चलिए हम लोग देखते हैं कि लाइफ का ओरिजिन का जो समरी है, समरी ऑफ मेन स्टेप्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले फ्री एटम्स प्रेजेंट था, है ना। सबसे पहले क्या प्रेजेंट? फ्री एटम्स। फ्री एटम्स कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। फ्री एटम्स के बाद क्या आया? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आया। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2, NH3, H2O, ये सारे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसेस। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाद आया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एक्सेट्रा। और फिर इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बना प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स, है ना। मैं इसका ही बात कर रहा था, प्रोटोबायोन्ट्स। क्या है ये? प्रीकर्सर ऑफ द सेल, सेल का जैसा स्ट्रक्चर है। प्रीकर्सर ऑफ द सेल। और प्रोटोबायोट्स के बाद फर्स्ट सेल बना प्रोकैरियोट्स, और फिर प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का ओरिजिन हुआ, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन कब हुआ था? फर्स्ट सेल है ये 2 बिलियन ईयर्स पहले, 2 बिलियन ईयर्स एगो। ये जितना भी रिएक्शंस हो रहा है सब कहाँ हो रहा है? वाटर में हो रहा है। आपको पता है लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। क्या कहिए? केमिकल इवोल्यूशन। ये जो केमिकल इवोल्यूशंस है, इसको कौन करवा रहा है? कौन स्टिमुलस है? कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इस रिएक्शन के लिए? तो जो प्रिमिटिव अर्थ का इन्वायरमेंटल कंडीशन था वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शन, हाई टेम्परेचर, रैन, क्लाउड, लाइटनिंग, है ना। जो ईयरली अर्थ का कंडीशन था वो सब इस केमिकल इवोल्यूशन को करवा रहे हैं। आज हम लोग जो देखेंगे, जिसमें बच्चे बच्चे मतलब अक्सर कंफ्यूज रहता है ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है? जैसा कि आपको देख रहे हैं, प्रीकर्सर ऑफ द सेल, मतलब कि ये सेल का जैसा स्ट्रक्चर है, प्रॉपर सेल नहीं है ना। इसी प्रीकर्सर ऑफ द सेल से क्या आया? फर्स्ट सेल आया 20 बिलियन, 2 बिलियन ईयर से, वो 2 बिलियन ईयर्स पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है। प्रोटोबायोन्ट्स, देखो, ये जो प्रोटोबायोन्ट्स है, इसको हम लोग प्रीकर्सर ऑफ द सेल बोलते हैं। ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है कोसर्वेट्स, कोसर्वेट्स,
और दूसरा होता है माइक्रोस्फेयर। ठीक है, एक होता है कोसर्विट्स और दूसरा होता है माइक्रोस्फेयर। क्या होता है वो समझेंगे। देखो ये जो कोसर्विट्स है इसको बनाया था ओपेरिन ने, है ना, कोसर्विट्स और मेड बाय ओपेरिन। और जो माइक्रोस्फेयर है इसको बनाया था सिडनी फॉक्स ने। कैसे बनाया था वो हम लोग देखेंगे अभी। मेड बाय सिडनी फॉक्स, कोसर्विट्स वाज मेड बाय ओपेरिन, है ना। ये ओपेरिन क्या किए थे कि पॉलीसैकेराइड्स, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसैकेराइड्स और लार्ज प्रोटीन को मिक्स कर दिए थे, है ना। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स और लार्ज प्रोटीन को मिक्स कर दिए और इसको सेक कर दिए, जोर से हिला दिए, है ना, मिक्स करके जोर से ऐसा करके हिला दिए पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स को। तो क्या हुआ, ये पूरा जैसे ही हिला इसको ये पूरा डिस्पर्स हो गया, है ना। मान लो ये पॉलीसैकेराइड है, क्या है ये पॉलीसैकेराइड है, कहीं कहीं ये प्रोटीन्स है ना, डार्क वाला प्रोटीन्स है, लाइट वाला पॉलीसैकेराइड है, ऐसे करके ये पूरा डिस्पर्स हो गया। ठीक है, तो ये जैसे ही पूरा डिस्पर्स हुआ तो यहीं पे उनको एक जगह मिला जहां पे ये ज्यादा कंसंट्रेटेड था, मतलब इसका अमाउंट ज्यादा था। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, सपोज ये पॉलीसैकेराइड है ना, ये प्रोटीन्स है, ये पॉलीसैकेराइड है। और देखे कि इसमें कुछ मेटाबॉलिज्म भी है, मेटाबॉलिज्म भी है, मेटाबॉलिज्म मतलब इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो रहा है ना। लिखेंगे इट एग्जिबिट्स अ सिंपल मेटाबॉलिज्म, इट एग्जिबिट्स अ सिंपल मेटाबॉलिज्म। अच्छा, जैसे कि ये पॉलीसैकेराइड्स है, यहाँ पे प्रोटीन्स है, फिर भी हम इसको फर्स्ट सेल क्यों नहीं बोल रहे, प्रीकर्सर क्यों बोल रहे, सेल का जैसा स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास मेटाबॉलिज्म तो था, लेकिन इसको हम लोग सेल इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इसके पास लिपिड्स नहीं है, लिपिड्स का बाइलेयर नहीं है, इसके पास लिपिड्स का बाइलेयर नहीं है। और ये अपना कॉपी भी नहीं बना सकता ना, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट सेल नहीं बोले, है ना। क्या बोले, सेल का जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे सेल्स का कॉम्पोजिशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाटर, फैट्स, लिपिड्स, है ना। तो इसके पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन हम इसको फर्स्ट सेल क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इसके पास लिपिड्स बाइलेयर नहीं है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन होता है। और इसके ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट सेल नहीं बोले। अब देखो बात आता है माइक्रोस्फीयर का। माइक्रोस्फीयर भी एक प्रोटोबायोन से प्रिकर्सर ऑफ द सेल है, इसे सिडनी फॉक्स ने बनाया था। कैसे बनाया था वो समझेंगे। तो ये जो सिडनी फॉक्स थे ये प्रोटीन्स लिए, है ना, देखो यहाँ पे समझेंगे, कोसर्विट्स मतलब पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन्स, लेकिन ये माइक्रोस्फीयर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स है। ठीक है ना। अब जैसे ही ये प्रोटीन्स में सिडनी फॉक्स ने लिपिड्स को ऐड किया, तो ये क्या हुआ, ये जो लिपिड्स है ये प्रोटीन्स के चारों तरफ सराउंडेड हो गया, है ना। ये जो लिपिड्स है ये प्रोटीन्स को चारों तरफ से घेर लिया। क्यों घेर लिया, क्योंकि ये मान लो लिपिड्स का, लिपिड ऐसा दिखता है ना, लिपिड का ये स्ट्रक्चर है, लिपिड्स का ये जो हेड पार्ट है और ये लिपिड्स का टेल पार्ट है। जो हेड होता है लिपिड्स का वो होता है हाइड्रोफिलिक, लिपिड्स का जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और लिपिड्स का जो टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है इसका मतलब, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रोफिलिक बोलने का मतलब है कि जो लिपिड्स का हेड है दे हैव अ ग्रेटेस्ट एफिनिटी टू वाटर, है ना, इसे पानी से प्यार है, जहां पानी मिलेगा ये हेड उधर ही जाएगा। और हाइड्रोफोबिक का मतलब दे आर द वाटर हेटिंग, है ना, ये वाटर रिपेलिंग है, पानी के साथ इसका एफिनिटी नहीं है। और ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ये होता है। तो अब ये जो लिपिड्स है, जैसे ही हम इसको प्रोटीन्स में ऐड किए तो ये लिपिड्स का बाई लेयर बना लिया, है ना, लिपिड्स को चारों तरफ से घेर लिया। क्यों घेर लिया वो समझेंगे। देखो जैसे ही हम इस लिपिड्स को प्रोटीन्स में डाले तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, है ना। कैसा स्ट्रक्चर का, ये देखना, ये सारा क्या है, लिपिड्स है, लिपिड्स का ये स्ट्रक्चर होता है। देखो आपको लिपिड्स का बाई लेयर दिख रहा होगा, एक लेयर ये वाला, है ना, एक लिपिड ये वाला और एक लिपिड ये वाला।
दिख रहा है लिपिड्स बाइलेयर। जैसे ही सिडनी फॉक्स ने प्रोटीन्स में लिपिड को ऐड किया, तो ये जो लिपिड था ये प्रोटीन्स को चारों तरफ से सराउंड कर लिया। क्यों कर लिया वो समझेंगे। अच्छा देखो, जैसे कि हम बोल रहे हैं फर्स्ट लाइफ कहाँ आया था, पानी में आया था। द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर। तो ये सब कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है। और हम बोल रहे हैं कि जो लिपिड का हेड है ये वाटर लविंग है, मतलब इसको पानी से प्यार है। तो इधर पूरा सराउंडिंग में क्या है, वाटर है। तो जो लिपिड का हेड है वो वाटर की तरफ मुड़ गया। समझ आ रहा है ना। जो लिपिड्स का हेड है वो कहाँ चला गया, वाटर की तरफ, क्योंकि सराउंडिंग में वाटर है। और इधर साइड भी जो लिपिड्स का हेड है ना, ये कहाँ आ गया, वाटर में आ गया, क्योंकि इधर भी वाटर है। लेकिन यहाँ ये प्रोटीन को चारों तरफ क्यों सराउंड कर लिया बीच में, क्योंकि ये जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, बीच में वाटर नहीं है ना। इसीलिए जैसे ही प्रोटीन्स में लिपिड्स को ऐड किया गया, तो लिपिड्स प्रोटीन्स को चारों तरफ से घेर के एक लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बना दिया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता है कि सेल का जो कवरिंग होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, प्रोटीन्स प्लस लिपिड, है ना, प्रोटीन्स प्लस लिपिड। हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या चीज का बना है, लिपिड्स का और प्रोटीन्स का, है ना। एक स्टेटमेंट होता है प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड, है ना। प्रोटीन आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब क्या होता है, बर्फ का पहाड़, बड़ा बड़ा बर्फ का पहाड़ है। और जो लिपिड है वो समुद्र है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लो ये एक समुद्र है, और यहाँ बीच बीच में बड़ा बड़ा पहाड़ है, क्या चीज का पहाड़ है, बर्फ का पहाड़। दिस इज आइसबर्ग, दिस इज आइसबर्ग एंड ये क्या है, सी है। तो इस आइसबर्ग को क्या बोल दिया गया, इस आइसबर्ग को बोल दिया गया कि ये प्रोटीन्स है। और जो लिपिड्स है ये चीज को क्या बोल दिया गया, लिपिड्स है ना। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड। तो क्या हुआ कि जो मतलब यहाँ से हमको एक सेल का नया डेफिनेशन मिल गया कि एनी सिस्टम विच इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल। कोई भी सिस्टम जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है उसको हम लोग सेल बोलेंगे। समझ आ रहा होगा आपको, एनी सिस्टम विच इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल, है ना। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यहाँ से हम लोग को एक नया डेफिनेशन मिला कि कोई भी चीज अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हमको एक सेल के जैसा स्ट्रक्चर मिला, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोटोबायोन्ट्स बोल रहे हैं, प्रोटोबायोन्ट्स। अब समझ आ रहा होगा आपको, प्रोटोबायोन्ट्स दो तरह का होता है, कोसर्विट्स और माइक्रोस्फीयर। मतलब कि ये सेल का जैसा स्ट्रक्चर है, प्रॉपर सेल नहीं है। और हम लोगों का जो सेल है, एनिमल सेल, वहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्यों एक बाउंड्री बना के रखा है ना। जैसे कि मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं अंदर को। और इसी साइटोप्लाज्म में सारा सेल ऑर्गेनेल्स रहता है। तो आपको समझ आ रहा होगा क्यों ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सराउंड किया हुआ है इस सेल को, क्योंकि अंदर वाटर है। और लाइफ का ओरिजिन पानी में हुआ है, इसलिए बाहर भी वाटर है। इसीलिए लिपिड का बाइलेयर बन गया है। ठीक है ना। तो यही आपका माइक्रोस्फेयर और कोसर्विट्स का कॉन्सेप्ट है। अब देखो आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोटोबायोट से कौन आया, प्रोकैरियोट्स आए। प्रोटोबायोट से प्रोकैरियोट्स आए। तो ये जो प्रोकैरियोट्स था ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता था, कैसे आगे इवॉल्व हुआ, है ना, इसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिला। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे अभी कि जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है, चलिए देखते हैं। पहले वो फ्लो चार्ट लिख लेते हैं एक बार और, ऑरिजिन ऑफ लाइफ का समरी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ का समरी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या आया, इधर लिखते हैं ना, सबसे पहले फ्री एटम्स आए। फ्री एटम्स, फ्री एटम्स से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फ्री एटम्स से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से प्रोटोबायोट्स, जो अभी हम लोग देखे। प्रोटोबायोट्स में सेल का जैसा स्ट्रक्चर मिला था, कोसर्विट्स और माइक्रोस्फेयर, माइक्रोस्फेयर। और प्रोटोबायोट से कौन आया, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स से फिर यूकैरियोट्स। तो
ऐसे करके इवोल्यूशन हुआ है ना, केमिकल इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, केमिकल इवोल्यूशन, दिस इज अ केमिकल इवोल्यूशन। अब देखेंगे हम लोग कि मान लो जो प्रोटोबायोन्ट्स है, प्रोटोबायोन्ट सेल का जैसा स्ट्रक्चर है, इससे क्या आया, इससे आया प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। तो ये जो प्रोकैरियोट्स था, जो कि फर्स्ट सेल है जो आया था 2 बिलियन ईयर्स एगो, ये जो प्रोकैरियोट्स था ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता था, मतलब कि हम लोग समझेंगे कि ये जो प्रोकैरियोट्स है ये ऑटोट्रॉफ्स था, मतलब जो फर्स्ट सेल बना वो ऑटोट्रॉफिक था या हेट्रोट्रॉफिक था। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक? देखो, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों में ग्लूकोज बनता है ना, जो कि एक मेन न्यूट्रिएंट्स है ग्लूकोज। देखो, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपना ग्लूकोज खुद बनाता है ना, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इसके पास अपना रॉ मटेरियल्स है, उससे अपना ये ग्लूकोज खुद बनाता है। लेकिन ये जो हेट्रोट्रॉप्स है ये अपना ग्लूकोज खुद नहीं बनाता है, ये किस पे डिपेंड है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है अपना ग्लूकोज बनाने के लिए, है ना। समझ आया होगा, ऑटोट्रॉप जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, अपना ग्लूकोज खुद बना रहा है, हेट्रोट्रॉप जो अपना ग्लूकोज खुद नहीं बना रहा है। देखेंगे जो फर्स्ट सेल, जो प्रोकैरियोट्स फर्स्ट सेल बना था, ये कैसा था, ये हेट्रोट्रॉप्स था, है ना। ये देखो यहाँ से समझने वाली चीज है, ये हेट्रोट्रॉप्स क्यों था, ये अपना खाना खुद क्यों बनाएगा, क्योंकि ये सब काम कहाँ हो रहा है, वाटर में हो रहा है, और सराउंडिंग में ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हो चुका था, सिंपल शुगर का फॉर्मेशन वाटर में तो था ही, तो ये डायरेक्टली वहां से ले रहा था सिंपल शुगर। समझ आ रहा होगा आपको, है ना, ये डायरेक्टली वहां से सिंपल शुगर ले रहा था। इसीलिए जो फर्स्ट सेल था वो क्या था, हेट्रोट्रॉप्स था, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता था। इसके बाद प्रोकैरियोट से जो ओरिजिन हुआ, उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स बना वो कैसा बना, वो बना कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब ये कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, देखो, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, है ना। कीमो ऑटोट्रॉफिक हम लोग किसको बोलते हैं, यहाँ पे केमिकल एनर्जी का सोर्स है, फूड प्रिपेयर करने के लिए केमिकल क्या है, एनर्जी सोर्स है। और फोटो ऑटोट्रॉफिक में फूड प्रिपेयर करने के लिए लाइट एनर्जी सोर्स है ना, बस यही डिफरेंस है। ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दो टाइप का, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक जहाँ पे लाइट एनर्जी का सोर्स है फूड प्रिपेयर करने के लिए, और कीमो ऑटोट्रॉफिक जहाँ पे केमिकल्स एनर्जी का सोर्स है फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो जो प्रोकैरियोट्स के बाद जो नया ऑर्गेनिजम्स आया वो कैसा था, कीमो ऑटोट्रॉफिक था। क्या था, कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसमें एग्जांपल है, जैसे कि कीमो ऑटोट्रॉफिक कौन था, सल्फर बैक्टीरिया, सराउंडिंग में जो केमिकल्स प्रेजेंट है उसका यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहा था, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया,